This conference will now be धन्यवाद। recorded. नम, नमस्कार सभी आदरणीय वैद्यों को मेरा प्रणाम। मैं वैद्य ओंकार पाठक आप सभी का आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम का अगला पुष्प चतुर्थ पुष्प हम आज गुंफने जा रहे हैं। इस चतुर्थ पुष्प में हमारे यहाँ व्याख्याता के रूप में जो उपस्थित है वो आदरणीय वैद्य मेघना बाकरे जी ये आज हमारे लिए रुग्णानुभव यहाँ प्रस्तुत करने वाली है। तो उनका भी मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। और किसी भी मंगल कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की याद किए बिना करना उचित नहीं है। तो हम सबसे पहले वैदिक शास्त्र की आद्य देवता धन्वंतरी जी को वंदन करते हुए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। मैं आदरणीय विटेकर जी को धन्वंतरी स्तवन के लिए यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। वैद्या माधुरी विटेकर जी। नमस्कार। आज का धन्वंतरी स्तवन आनंद रस उत्पन्न करने वाले राग यमन में प्रस्तुत कर रही हूँ। शांतं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटम् चारुदौर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्राक्षितपरि विलसन् मौलिमम्भाजनेत्रम् आलाम्भोदो ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगगन प्रौढदायराग्निलीलम् धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी जी। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे धन्वंतरी जी का स्तवन गाया। इससे यहाँ का जो वातावरण बहुत ही प्रसन्न हो गया है। धन्यवाद माधुरी जी। ये जो हमारा कार्यक्रम है ऋषितुल्य आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी के अमृत महोत्सव समारोह के तौर पर हम हर महीने 18 तारीख जो कि आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी का जन्मदिन की तारीख है उसके नजदीक जो रविवार का दिन आता है उस दिन हर महीने हम ये कार्यक्रम इस वर्ष में करने जा रहे हैं। इसके तौर पर ये हमारा चौथा पुष्प आज हम यहाँ पे आप सभी के सामने सादर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे धर्माधिकारी जी तो सबको परिचित है ही, पर कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के तहत मैं आदरणीय वैद्य जी का परिचय यहाँ पे जो नए लोग हैं उनको करवाता हूँ। आदरणीय वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी, ये सर MD PhD है। सर डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद महाराष्ट्र के तौर पर निवृत्त है। निवृत्त प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय महाराष्ट्र से सर ने प्राध्यापक सर थे नांदेड़ में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में। पूरे भारतवर्ष में 2007 से 148 संहिता निरूपण सर के संपन्न हो चुके हैं। अनेक विध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सर सम्मानित है। संस्कृत भारती महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम विभाग प्रमुख तथा विभिन्न संस्थानों में सर संलग्न है। संपूर्ण भारतवर्ष में सर के अनेक विद्यार्थी है।
अध्यापन और चिकित्सक के रूप में वे विद्यार्थी अपना अपना कार्य बहुत समर्पण रूप से कर रहे हैं। और सर की चरक उहन ये किताब प्रसिद्ध है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ही मार्गदर्शन पर किताब है। उसमें सिद्धांतिक रूप और रुग्णानुभव इसका मिलाप बहुत ही सर ने अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये सर का मैंने शॉर्ट में परिचय करवा दिया। अब आज की हमारी जो व्याख्याता है वैद्य बाकरे जी, उनका परिचय, मेघना बाकरे जी, उनका परिचय मैं रेणुका गाया मैम से विनती करता हूँ कि वे करवा दे। नमस्कार। आज के हमारे इस अमृत महोत्सवी कार्यक्रम में जो रुग्णानुभव का सेशन है, उसमें सभी का स्वागत। हमारे आचार्य गुरुतुल्य अनंत धर्माधिकारी सर और आज की व्याख्याता वैद्य मेघना बाकरे, इनका पुनश्च स्वागत। आज मुझे वैद्य मेघना बाकरे का परिचय करने का अवसर मिला, तो मैं भी खुद को भाग्यवान समझती हूँ। उनका परिचय अभी यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर हो रहा है कि उन्होंने MD आयुर्वेद और MA संस्कृत किया है। अभी यहाँ पर वो स्वास्थ्य साधन मधुरायु नाम का जो उनका SSM आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र और शिक्षा के लिए भी कुछ काम करने वाली जो संस्था है, उसकी मेघना सह संस्थापक है। गए 15 साल से वो शुद्ध आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा सांगवी में कर रही है और 15 साल के बाद बीच में 2-4 साल पूरा प्रथम उन्होंने पहले BAMS करके ये लास्ट 3 साल के पूर्व ही उनका MD आयुर्वेद संहिता में पूर्ण किया है। अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की पुणे की वो सचिव है और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो परिचय है वो है कि काशीकर उनका पूर्वाश्रमी का सरनेम है और काशीकर और बाकरे ये दोनों कुटुंब से जुड़ी हुई मेघना अनंत बाकरे सर, कैलाशवासी अनंत बाकरे सर और विशाखा बाकरे मैडम की स्नुषा है। अनंत बाकरे सर का अध्यापन में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में काम था और विशाखा मैडम का मुंबई स्थित चिकित्सा का उनका बहुत बड़ा काम है और मेघना ये दोनों काम आगे चला रही है। ये उनका एक महत्वपूर्ण परिचय है। आयुर्वेद प्रचार, अध्ययन, अध्यापन, संशोधन और चिकित्सा, इन सभी काम में उनका योगदान बहुत बड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेघना में एक संगठन कौशल्य है, वो एक उत्तम कार्यकर्ता है। कुछ भी काम अगर हमें आगे लेके जाना है तो संगठन के साथ साथ कार्यकर्ता के जो गुण है, सबको साथ में लेके काम करने के जो गुण है, वो मेघना में है। और इसी के कारण लास्ट 12 ईयर से जो धन्वंतरी आश्रम धनेज में संहिता निरूपण का आयोजन होता है, वो उसकी शुरुआत से लेके उसके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तक, जैसे कि रेल के टिकट निकालने से यहाँ तक हम सभी लोग आने तक और सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट देने तक की सभी जिम्मेदारी वो बहुत खूबी से और बहुत अच्छे से निभाती है। इतना ही नहीं कि गए 2 साल से नियोजन ही सिर्फ नहीं, उस कार्यक्रम में एक अध्यापक के तौर पर भी उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भी है। संहिता निरूपण समारोह, तत्वचिंतन, चरक उहन जो कार्यक्रम नासिक या पूना में होते हैं, उनमें भी नियोजन और अध्यापन ये दोनों काम में उनका बहुत बड़ा सहभाग रहता है। और जब मेघना ने एक काम हाथ में लिया तो हम बाकी सब लोग बिल्कुल निर्धास्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका संगठन कौशल्य, काम करने का तरीका, काम करने में जो उनका डिवोशन है, वो टाइम भी बहुत देती है और बहुत अच्छे से सभी कार्यक्रम सफल करने में उनका बहुत बड़ा एक सहयोग है। सामान्य लोगों तक आयुर्वेद शास्त्र को लेने के लिए उनके निरंतर प्रयास रहते हैं और इसी के कारण उन्होंने
एक आहार शास्त्र का सामान्य व्यक्तियों के लिए कोर्स SSM के तरफ से उन्होंने शुरू भी किया है और उससे भी बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। और एक बात मैं मेघना के बारे में बताती हूँ कि लास्ट 2 साल से जहाँ से ये पैंडेमिक में हम सभी जन उसमें से गुजर रहे हैं, तो प्रथम जब ये पैंडेमिक की साथ शुरू हो गई और बहुत सारे पेशेंट्स मिल रहे थे और कोई व्यथित भी हो रहे थे और आयुर्वेद वैद्यों को इसमें आगे जाके कुछ करने के लिए राजमान्यता नहीं थी, तब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सभी वैद्यों में, हमारे शास्त्र में सभी परिपूर्णता होने के कारण भी हम फ्रंट लाइन में कुछ काम नहीं कर सकते। इससे मेघना बहुत बार व्यथित भी होती थी और उससे चिंतित भी होती थी और हमारी चर्चा भी होती थी और उसी का परिणाम उन्होंने उनके चिकित्सा केंद्र में भी बहुत बार किया है। शायद आज हम सभी उनसे ये कोविड में उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में भी वो हमें बताने वाली है। तो हर एक सिचुएशन में अध्ययन करना, अध्यापन करना, सामान्य लोगों तक आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना, जैसे कि वैद्य आपुल्या घरी ये जो कार्यक्रम है, जो संकल्पना अगर किसी की भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकली सबके सामने लाने में मेघना का एक बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी बात ये कि मेघना बहुत टेक्नोसाइज है, वो टेक्निकल चीजें उसको बहुत अच्छी तरह से आती है और हम सभी को अगर कुछ उसमें तकलीफ है तो मेघना हमें मदद भी करती है। तो इतने बहुत सारे पहलू जिस वैद्य में है, उस वैद्य का चिकित्सा का काम निश्चित रूप से वैद्य धर्माधिकारी सर, वैद्य विशाखा बाकरे मैडम, वैद्य अनंत बाकरे सर, वैद्य गाडगे सर, इन सभी से जो प्रभावान्वित हुआ है ऐसा काम, वो आज हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रही है। तो मैं उसका पुनश्च स्वागत करती हूँ और धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही आपने आज परिचय करवा दिया। अब मैं वैद्य मेघना जी को विनती करता हूँ, वे अपने अनुभव प्रस्तुत करें। धन्यवाद वैद्य रेणुका गयाल, आपने बहुत ही बड़ा परिचय दिया। इतनी बड़ी मैं नहीं हूँ एक्चुअली। ठीक है, मैं व्याख्यान की शुरुआत करने जा रही हूँ। पीपीटी दिखाई दे रही है ना? दिख रही है। हाँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज मैं यहाँ मेरे रुग्णानुभव बताने जा रही हूँ। यहाँ पे उपस्थित गुरुवर्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर, उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, तथा यहाँ पे उपस्थित बाकी सब जो वैद्य वृंद है उनको भी मेरा प्रणाम। आज वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव पूर्ति वर्ष की ये जो व्याख्यान माला है उसका एक पुष्प यहाँ पे सादर हो रहा है और वहाँ पे यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आयोजकों का भी आभारी हूँ, आयोजकों की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सबसे पहले गुरु वैद्य अनंत धर्माधिकारी, इनका परिचय जैसे वैद्य रेणुका गयाल जी ने बताया उसी तरीके से एक्चुअली मेरे जो ससुर जी है वैद्य ससुर जी थे कैलाशवासी वैद्य अनंत बाकरे सर, उनकी वजह से मुझे वैद्य अनंत धर्माधिकारी गुरु स्वरूप प्राप्त हुए। 2010 में सबसे पहले वो जब हमारे घर में आए थे तो ऐसे ही खाना खाते समय उन्होंने मुझे बताया कि अगले 8 दिन में मेरा एक व्याख्यान है, परिसंवाद है अमरावती में और वहाँ पे आपको आना है।
तो मैं संभ्रम में पड़ गई कि मैं कैसे आऊं, मुझे तो अभी बच्चा छोटा है, तो मैं नहीं आ सकती। तो मैंने उनको मेरी जो शंका है वो मैंने प्रस्तुत की। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं वैद्य विलोप जी वहाँ पे कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने उनसे बोला कि उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उनसे पूछता हूँ कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं क्या। हम्म, तो उन्होंने वैद्य विलोक जी से मुझे बातचीत करवा दी। और अ, उस टाइम मतलब पहले सबसे पहले मैंने अमरावती में जो आयुर्वेद व्यासपीठ का जो कार्यक्रम हुआ था, अ, वहाँ वहाँ से मैंने ऑनलाइन सर को सुना। और सर की जो बातें थी, सर ने जो कुछ उस टाइम जिस पर व्याख्यान दिया था, वो मुझे इतना भा गया कि तब से लेके आज तक वो हम दोनों गुरु शिष्य से जुड़े हैं। गुरु शिष्य इस धागे से जुड़े हैं। अ, उसके बाद मेरे जो ससुर जी थे, कैलाशवासी वैद्य अनंत बाकरे, उन्हें अ, मोटी धनेश गुजरात यहाँ पे एक काशीराज देवदास धन्वंतरी की मूर्ति उन्हें अ, मतलब उन्होंने एक लेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने पढ़ा कि वहाँ पे एक मूर्ति है। तो वो वहाँ पे जाके आए, फिर बाद में अनंत धर्माधिकारी सर को लेके गए और उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि ऐसी ऐसी मूर्ति है। तो उन दोनों ने तय किया कि वहाँ पे जाके कुछ हम संहिता निरूपण का काम करेंगे, उस मूर्ति के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप ये काम होगा। और तब से लेके आज तक मैं धर्माधिकारी सर के व्याख्यान सुनती आ रही हूँ। और उनके जो विचार है वो तो पूरी चरक संहिता सिखा सकते हैं, सिखाते हैं। और मैंने बहुत सारे तत्व उनसे जाने हैं संहिता में से। संहिता में भी पढ़ती थी पहले, लेकिन जो दृष्टि सर ने मुझे दी वो मैं आज यहाँ पे अप्लाइड स्वरूप आपके सामने रखना चाहती हूँ। सर ने जो जो बातें बताई उसमें से आप सभी को मालूम है, मैंने ये यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सर के व्याख्यान के, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उसी पर मैं आज मेरा रुग्णानुभव बताने जाने वाली हूँ। तो सर जो बताते हैं वो है निदान परिवर्जन और हेतु विपरीत चिकित्सा। मैं वैद्य गाडगिल सर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा केस पेपर भी उनके जैसा था पहले से ही, ये मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अ, फिर भी जब मैंने सर को सुना और सर के जो विचार है चरक संहिता पर, जो विचार सर हमारे सामने रखते हैं वो मैंने जब सुना, तब मुझे इसमें से दोषों के जो अंशांश गुण का ज्ञान कैसे कर लेना चाहिए और उस पर चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने ज्यादा जाना। वो मैं आगे जब मैं केस आपको बताऊंगी तो उसके बारे में आपको समझ में आएगा ही। फिर बाद में पंचकर्म चिकित्सा, स्वतंत्र परतंत्र दोष, स्वतंत्र परतंत्र व्याधि चिकित्सा वो कैसी करनी है, इसके बारे में भी सर हमेशा बातें बताते हैं। फिर आवरण चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, ये सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सर ने सिखाई। फिर साम्य और विरुद्ध संकल्पना के बारे में भी सर बहुत स्ट्रेस देते हैं कि इस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर जब सिखाते हैं तो वो जब ग्रंथ पढ़ते हैं और उसका विवरण करते हैं तो अपने आप वो ग्रंथ पढ़ने का आनंद हमें मिल जाता है। मुझे तो पहले ऐसे लगता था कि सर पूरी चरक संहिता ही ऐसे खुल के बताते हैं। तो पहले जब मैं पढ़ती थी तो एक एक वाक्य पढ़ते हुए उसका अर्थ समझते हुए ऐसा पढ़ा जाता था। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं वो ग्रंथ का आनंद लेती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ ग्रंथ तो मैं ग्रंथ का वो आनंद ले सकती हूँ। तो ये सभी जो बातें हैं वो अभी मैं अप्लाइड स्वरूप आपके सामने रखना चाहती हूँ। और एक चीज सर ने मुझे जिसका प्रोत्साहन दिया वो है संस्कृत। तो मैं एमए संस्कृत हूँ, लेकिन बहुत साल से मतलब 2001 से लेकर 2010 तक संस्कृत
का ज्ञान तो था, लेकिन उसका जो अभ्यास था वो बंद हो गया था। तो मुझे सर ने प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आपको करना चाहिए। और तब से मैं फिर से एक बार संस्कृत का अध्ययन मैंने शुरू किया। तो ये गुरु का काम है कि जो अ, जो जिस मतलब उनके शिष्य में जो गुण है उसको ऊपर उठाना, वो काम सर बहुत ही अच्छी तरीके से करते आ रहे हैं, हम सभी को मालूम है। और इसी वजह से इतने सारे शिष्य सर के अभी तैयार हुए हैं। सर हर बार जो एक सूत्र बताते हैं वो आप सभी को मालूम है, भेषजावचरणीय अध्याय में से ये सूत्र है। अथा तो भेषजावचरणीय अध्यायम व्याख्यास्यामः, भेषजम अवचारयन प्रागेव तावदेव आतुरम परीक्षेत। तो आतुर की परीक्षा हमें यहाँ पे सिखाई है। तो उसमें क्या लिखा है, कस्मिन अयम देशे जातः संवृद्धो व्याधितो वा। तो हमें आतुर की परीक्षा उसके जन्म से ही करनी है। और वो वृद्ध कहाँ पे हुआ है, वर्धित कहाँ पे हुआ है, वो व्याधित कहाँ पे हुआ है। तस्मिन् देशे मनुष्याणाम इदम आहार जातम इदम विहार जातम एतावद बलम एवं विधम सत्वम एवं विधम सात्म्यम इयम भक्ति ही इमे व्याधयोः अहितम इदम हितम इदम अहितम इति। ये सूत्र जब सर पढ़ाते हैं तो हर बार हमें अलग अलग चीजें इसमें से समझ में आती है। हर बार किसी इसमें से कोई कोई नई बातें हमें उलझने लगती है। उसके बाद जो ये नीचे की लाइन है, किम आहारेण कुपितो वायुः, किम विहारेण कुपितो, किम रुक्षेण लघुना शिशिरेण वा साहसेन वेगरोधेन वा भयेन शोकेन वा इति। ये जो सूत्र है इससे हमें वात पित्त और कफ के आहार विहार और मानसिक जो उसके प्रभाव है उनके हेतुओं का ज्ञान होता है। और यही सभी बातें मैंने जब सर ने सिखाई तो मैंने मेरे जो केस स्टडीज है उनमें लाने की कोशिश की। और तब से मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलने लगे। मैंने बोला कि मैं वैद्य गाडगिल सर की भी स्टूडेंट हूँ, तो उनका जैसा केस पेपर था उसी प्रकार से मेरा ये केस पेपर था। उसमें सबसे पहले रुग्ण का नाम और उसका सब विशेष जो उसकी जो सब इंफॉर्मेशन है वो मैं लेती हूँ। फिर उसके बाद उसका वर्तमान व्याधि विशेष जो हम निदान में, मतलब निदान जब हम पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, तब ये सारी चीजें हम एक चार्ट में भरते हैं। उसी प्रकार से मैं ये करती आ रही हूँ। 2005 से मेरा ये केस पेपर है और तभी से मैं ये सब करती आ रही हूँ। फिर भी क्या होता था कि कभी कभी ऐसे होता था कि नहीं, कुछ बातें रह जाती थी और रिजल्ट मिलता था, लेकिन वो पूरी तरीके से कभी कभी नहीं मिलता था, या फिर कभी कभी वो फिर से वो पेशेंट कुछ तकरार लेके आ जाता था। जैसे कि सर बोलते हैं कि अगर 7 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो हमें देखना चाहिए कि हमने जो हेतु निकाले हैं वो गलत है। तो ये जो बातें हैं ये मैंने ध्यान में जब से सर का व्याख्यान में सुनने लगी तब से मेरे ध्यान में ये आने लगा। और मैं ये पूरा का पूरा जो मेरा केस पेपर है वो अच्छी तरीके से लेने लगी। और उसमें से जो हेतु है वो, जैसे अभी हमने श्लोक देखा कि किम आहारेण कुपितो वायु, तो वायु किस आहार से कुपित हुआ है और उसमें से उसके किस अंश से कुपित हुआ है, रुक्ष से कुपित हुआ है, लघु से कुपित हुआ है या चलस से कुपित हुआ है। मतलब आहार में जो गुण है वो रुक्ष है, लघु है, चल है या कैसे है। कफ अगर प्रकुपित हुआ है वो सिंग्ध से कुपित हुआ है, गुरु आहार से कुपित हुआ है, या स्निग्ध आहार से कुपित हुआ है। तो ये सभी बातें मैं सोचने लगी। तो
इस तरीके से करते हुए जब मैंने सोचा तो तभी मुझे विकार प्रकृति, अधिष्ठान और उनके समुत्थान विशेषों का ज्ञान हुआ। और उसके बाद में जब चिकित्सा करने लगी तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट भी आने लगे। इसमें से एक महत्वपूर्ण केस ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एकदम सिंपल केस है। ये जो केस है ये जो लड़का था वो 23 साल का था, तरुण एज था, तरुण अवस्था में था। जो हम ग्रंथ में पढ़ते हैं कि तरुणावस्था ये साध्य होती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आया। ये तरुणावस्था का रुग्ण था। वो बहुत ही अति मात्रा में चाइनीज सेवन करता था, कॉलेज जाता था और वहां पे जाके बहुत ही अधिक मात्रा में हर रोज समझो या फिर हफ्ते में 4 बार तो वो चाइनीज सेवन करता था और रात्रि में जागरण करता था। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था तो उसको बाद में कुछ एमएस करने के लिए परदेश जाना था। तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो मैंने पहले तो उसको कुछ दवाई देके पाचक दवाई वगैरह देके ये किया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हम वमन करते हैं। तो जल्दी थोड़ा रिजल्ट आने के लिए वमन देते थे। तो मैंने उसे वमन दिया। तो अभी देखो जब हम ये सभी बातें सुनते हैं कि किस गुण से ये पित्त बढ़ा है, मंडल कुष्ठ का पेशेंट है, उसमें रेडिश कलर के मंडल दिखाई दे रहे हैं, रक्त वर्ण के मंडल दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने वहां पे समझा और जो हेतु है वो मैंने निकाले। मैंने पूरी हिस्ट्री ली, जैसे मैंने अभी दिखाया वो पेपर में से पूरी हिस्ट्री ली, लेकिन फिर भी तरुण अवस्था थी तो एक स्पेसिफिक हेतु मुझे समझ में आया यहाँ पे। उष्ण तीक्ष्ण गुण जिसका हेतु है अतिमात्रा चाइनीज सेवन और रात्रौ जागरण। तो मैंने उसको बोला ये आपको कम करना ही पड़ेगा और उसने वो किया। फिर उसके बाद हमने उसका वमन किया। वमन देते समय भी मैंने वहां पे उष्ण तीक्ष्ण गुण है शरीर में, तो इसलिए मैंने दूध से वमन किया। तो उसके बाद सिर्फ दूध हार्डली 4 गिलास गया होगा और उसको वमन आया। थोड़ा ही मदन फल की थोड़ी सी मात्रा मैंने उसमें डाली थी और उसको वमन आ गया और वो इस तरीके का था। वहां पे चंद्रिका हमें दिखाई दी और हमने सोचा कि अभी शायद हमें रुकना चाहिए। उसको पूछा तो वो उसको कुछ बाकी तकलीफें नहीं थी, भ्रम नहीं था, ग्लानि नहीं थी, कुछ नहीं था, जलन भी नहीं थी ज्यादा। तो मैंने उसको पूछा कि थकान है क्या, तो थोड़ी सी थकान थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि यहाँ पे रुकना चाहिए और हम वहां पे रुक गए। मुझे लगा था कि कुछ थोड़ा सा पित्त शायद अंदर रह जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। पूरा का पूरा पित्त उसी टाइम बाहर आ गया था। और उसके बाद में भी जो मैंने दवाई दी और उसने जो ये दिखाया कि हेतु सेवन उसने खुद किया, खुद कम किया। जो अति मात्रा में चाइनीज सेवन था वो बंद किया, रात्रों जागरण बंद किया। फिर बाद में वो परदेश गया। अभी 5 साल से वो परदेश में है, उसको एक भी मंडल कुष्ठ फिर से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो सर ने बताया था कि निदान परिवर्जन पहले करना है, तो वो मैंने किया और हेतु विपरीत चिकित्सा का मैंने यहाँ पे उपयोग यहाँ पे देखा। फिर आगे का एक रुग्ण था, ये भी 35 एज की थी, तरुणावस्था में ही थी। ये जो रुग्ण थी ये जर्मनी में रहती थी, तो वहां का जो और उत्सव हाँ द्रव्य सांगा। हो सांगते सर। हो. तो ये जर्मनी में स्थित थी और उसे वहां पे जाने के बाद मतलब वो 1 महीना पहले ही गई थी और वहां 1-2 महीना पहले ही गई थी और वहां पे जाके उसे
नासागत रक्तपित्त शुरू हो गया, नासा में से ब्लीडिंग शुरू हो गया, उद्वग रक्तपित्त ऐसे मैंने सोचा। और मैंने सोचा पहले कि जर्मनी स्थित है तो वातावरण की अस्थिरता होगी, उष्ण शीत ऐसे व्यत्यास वातावरण होगा। तो मैंने उससे पूछा ऐसे कि ऐसे होता है क्या, तो उसकी वजह से आपको लग रहा है क्या ये रक्तपित्त है? तो उसने बोला कि शायद होगा। तो इसलिए मैंने उसको सबसे पहले घृत का नस्य करने के लिए बोला। अभी वहां पे तो दवाई जल्दी नहीं मिलती है, आयुर्वेदिक दवाई, इसलिए मैंने घर का ही जो घृत था वो उसे नाक में डालने के लिए बोला। दिन में एक बार सिर्फ डालने के लिए बोला और 7 दिन तक उसने वो किया, लेकिन उसे उतना उपशय नहीं मिला था। फिर से उसने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ फिर से हो रही है, थोड़े दिन, 1-2-3 दिन कम हुआ है, लेकिन फिर से ये शुरू हो गई है। इसलिए तो मैंने उसको बोला अभी आप ऐसा करो, मुझे आप व्हाट्सएप पे आप जो कुछ दिनक्रम करती हो वो मुझे पूरा बताओ। आप कितने बजे उठती हो, आप पानी पीती हो क्या सुबह उठ के, फिर उसके बाद क्या खाना खाती हो, नाश्ते में क्या लेती हो, फिर खाना कितने बजे होता है, क्या खाना खाती हो, फिर दोपहर का खाना क्या होता है, रात का खाना क्या होता है, रात में क्या लेती हो। ये सभी उसने जब मुझे कहा या फिर व्हाट्सएप पे मुझे बताया, तो उसमें से मुझे एक हेतु ही, बाकी सब इतना जो हेतु थे वो मुझे ज्यादा उसमें से नहीं समझ में आए, लेकिन एक हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा और वो था मूसली और दुग्धपान। मूसली के साथ जो मूसली मिलती है, वो जैसे ओट्स होते हैं या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होते हैं, उसी की तरह वहां पे मूसली मिलती है। आजकल शायद बाहर इंडिया में भी मिलती होगी, लेकिन वहां पे वो मिलती थी और वो उसने शुरू कर दी थी 1 या 2 महीने से। तो मैंने जब देखा तो मूसली थोड़ी सी उष्ण है और गुरु है, बहुत ही गुरु है। तो मैंने उसको बताया कि ये विरुद्ध है और ये आपको बंद करना है। मूसली भी गुरु है, दुग्ध भी गुरु है, तो ये आपको बंद करना है। ये विरुद्ध आहार हो गया है, ये मात्रा के भी विरुद्ध है, ये काल के भी विरुद्ध है, क्योंकि सुबह सुबह उसको भूख भी नहीं लगती थी। उस काल में ये मूसली और दूध जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बोला ये काल विरुद्ध भी है। और दूसरा एक कि वो यहाँ से जाके वहां पे उसने वो शुरू किया था, मतलब वो मूसली और दूध खाना ये इंडिया में वो नहीं लेती थी और वहां पे जाके एकदम अचानक उसने वो नया शुरू किया था। तो मैंने उसको उसको ये भी बोला कि ये आपके लिए हितकर नहीं है, आप इंडिया में इसका सेवन कभी नहीं करती आ रही है और अभी जाके आपने ये शुरू किया है, तो एकदम से बहुत बड़ी मात्रा में आप ले रही हो, तो ये आपके ये एकदम विरुद्ध हो गया है शरीर के लिए। तो उसने वो बंद किया और फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर से उसका फोन आया और मैंने भी उसको पूछा, तो उसने बोला कि अभी मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, ये जो उद्वग रक्तपित्त है वो पूरा बंद हो चुका है। तो ये जो रुग्ण थे, ये 2 जो रुग्ण थे, ये तरुण अवस्था में थे, तो इसलिए बहुत बार ऐसे होता है कि तरुण अवस्था में हमें बहुत जल्दी हेतु मिल जाते हैं और अगर हमने वो हेतु बंद किए तो हमें चिकित्सा में लाभ भी मिलता है। बाकी इसको कुछ भी दवाई चालू नहीं थी, कुछ भी दवाई मैंने दी नहीं थी, सिर्फ उसको बोला कि ये मूसली और दूध आपको बंद करना है। तो उसने वो मान लिया और उसने वो बंद किया और उसको उपशय मिल गया। तो यहाँ पे मुझे कहना है कि जो हेतु है उस पर हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जो आहार लोग लेते हैं वो उन्हें लगता है कि हम बहुत ही हेल्दी खाना खा रहे हैं। वो जो पैकेट्स आते हैं उस पर लिखा जाता है ये कैलोरीज है, वो कैलोरीज है, इसमें इतना कैलोरीज है, इसमें फैट्स है, फैट्स कम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है।
और उसी पर वो लोग मानते आते हैं और वो उसका सेवन चालू कर देते हैं और वो भी बड़ी मात्रा में चालू कर देते हैं। तो हमें ये सब देखना पड़ता है कि वो किस काल में खा रहे हैं, किस देश में खा रहे हैं, किस प्रकृति के वो लोग हैं और कौन सा आहार का सेवन वो कर रहे हैं। तो ये सभी बातें हमें जाननी पड़ती है, तभी हमें अच्छी तरीके के रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। आगे एक पेशेंट थी, एक आम वात की पेशेंट थी। वो 45 इयर्स की थी, स्त्री रुग्ण थी और उसे हस्तपाद शोथ था। पूरे शरीर पर ही सूजन, हल्की सी सूजन थी, हाथ पैर पर बहुत ज्यादा मात्रा में सूजन थी और शूल था। ज्वर कभी कभी आता था बीच बीच में और अंगमर्द था, बहुत ही वो आई थी, वो भी ऐसे पैर उसके चल नहीं रहे थे और वो ऐसे आके मेरे सामने बैठ गई। फिर उसको रात को मूत्र भी मूत्र प्रवृत्ति होती थी, 7-8 बार उसको मूत्र होता था। तो मैंने उसको उसके हेतु जो थे वो मैंने देखे। तो उसको वो जो रुग्ण थी वो सुबह सुबह उठ के गरम नींबू पानी लेती थी और टोटल उसका दिन भर 4 से ज्यादा लीटर पानी जा रहा था। ये नींबू पानी और मध ये लेती थी। उसको लगता था कि मेरा वजन भी बढ़ रहा है तो मैं ये लेती हूँ। एक्चुअली वजन नहीं बढ़ रहा था, ये शोथ ही था सभी शरीर पे। फिर वो बिस्किट, खारी, चाय ये सुबह का उसका नाश्ता था। कभी कभी इडली डोसा ये महीने में 2-3 बार होता था। फिर हफ्ते में 3 बार नॉनवेज का खाना खाती थी। फिर बासी अन्न का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में था और एक हेतु, महत्वपूर्ण हेतु था दिवास्वाप। तो जब वो मेरे सामने आई तो लड़खड़ाती हुई आई थी और बैठ गई। तो मैंने उसको बोला कि आपके ये सब हेतु है तो आपको ये बंद करने हैं। तो उसको मैंने बोला कि सिर्फ एक बार भाकरी और पथ्यकर शाक का सेवन करना है आपको और रात्रि सिर्फ मुद्गयूष का सेवन करना है। और वो उसने 15 दिन किया और 15 दिन में उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उपशय आया। वो अच्छी तरीके से चलते हुए मेरे सामने आई। जो शोथ था, शूल था, वो पूरा कम हो गया था। सिर्फ कटु और तिक्त रस का सेवन करवाया था। गुडुचि का उपयोग मैंने इसमें किया था। गुडुचि और त्रिकटु पंचकोलासव दिया था और उसको 15 ही दिन में ये उपशय मिल गया था। बहुत ही न्यापक रुग्ण थी। 1 साल तक उसने ये पथ्य पालन किया। जब कभी उसको लगता था कि किसी भी खाने में ये खाना चाहिए या नहीं चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप करती थी, कभी-कभी फ़ोन करती थी, ये मैं खाऊँ या ना खाऊँ? तो मैं उसको बोलती थी कि ये खाना कैसे खाना है या फिर अगर नहीं खाना है, अगर वो हेतु था तो वो मैंने उसको बोला था कि ये बंद कर दो। उसके घर में ऐसा था कि हर महीने में कोई भी फेस्टिवल आ जाए, कोई भी सण आ जाए तो वो ये पुरण पोळी, जो मराठी लोग हैं उनको मालूम होगा कि पुरण पोळी बनाते थे। तो वो हर महीने में 2 या 3 बार पूरण पोली बनाती थी। तो वो खुद भी खाती थी पहले। तो मैंने उसको बोला था कि ये बिल्कुल नहीं खाना है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है। आप किसको अगर बना के देना है तो आप बना सकती हो, लेकिन आपको नहीं खाना है। और उसने ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पालन किया। मैंने जो हेतु उसको बोले वो सभी उसने बंद कर दिए और सिर्फ भाकरी और पथ्यकर शाक उसने बहुत ही दिनों तक उसने सेवन किया और उसको पूरे साल में पूरा उपशय मिल गया। उसकी अग्नि की स्थिरता मैंने पहली बार देखा एक पेशेंट की जिसके शरीर में अग्नि की स्थिरता आ गई। अभी वो ये रुग्णा मेरे पास 2013-14 में आई थी। 13 से लेके 14 तक उसने ये सभी पथ्य पालन बहुत ही अच्छी तरीके से किया। अभी बीच-बीच में आती है लेकिन उसको कुछ भी तकलीफ नहीं है। उसके अग्नि की बहुत ही अच्छी
अच्छी तरीके से स्थिर अग्नि उसका हुआ है, और जो कुछ होता है वो थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर हो गया, ऐसे होता है। लेकिन फिर भी उस टाइम अगर मैंने पथ्य कुछ बताया तो वो करती है और उसको रिजल्ट मिल जाता है। बहुत ही कम दवाई देके रुग्ण कैसे ठीक हो सकता है, ये मैंने यहाँ पे देखा। ऐसे ही बहुत सारे रुग्ण हैं जैसे जिसमें ग्रहणी है, अर्श है, उदर है, अतिसार है, छर्दी है। इन सभी रुग्णों में अग्नि की स्थिरता अगर हमने योग्य हेतु उनके निकाले तो हम वो हेतु अगर हमने बंद किए तो ये सब व्याधि बहुत ही जल्दी कम हो सकते हैं, और अग्नि की स्थिरता हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही एक रुग्ण थी, ये उसका जिह्वा परीक्षण मैंने जब किया तो मुझे समझ में आया कि उसकी जिह्वा बहुत ही साम है, अति साम है। ये पहले दिन का जो फोटो है वहां पे हमें दिखाई दे रहा है। उसको वो आई थी मेरे पास संधि शूल लेके, मेरे सब जो स्कंध है वहां पे शूल हो रहा है, हस्त पर्व में शूल हो रहा है, जानू में शूल है, वहां पे जानू में शोथ भी था, बाकी किसी संधि में शोथ नहीं था लेकिन जानू में शोथ था। ये जो बाकी के सबसे पहले ये संधि शूल यही उसकी तकरार थी, लेकिन ये अंगमर्द, ज्वर, शरीर गौरव, ये बहुत ही मतलब वो अच्छी तरीके से नहीं बता रही थी। मैंने उसको ऐसे उसको प्रश्न परीक्षा करते हुए मैंने उसको पूछा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ अनुत्साह वो बता रही थी कि अनुत्साह था उसका, लेकिन ये बाकी जो ये है तो वो नहीं बता रही थी। बहुत बार ऐसे मुझे समझ में आया है कि जो स्त्री रुग्ण है तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उनको समझ में नहीं आती है, या फिर वो उस पर ध्यान नहीं देती है। ये अंग मर्द, शरीर गौरव, उस पर वो ध्यान नहीं देती है क्योंकि काम बहुत रहता है तो वो काम ही करती रहती है, और ये जो चीजें हैं उस पर वो ध्यान नहीं देती है। तो मैंने उसको जब प्रश्न परीक्षा की तो मुझे समझ में आया कि उसको ये हो रहा है, इसलिए मैंने जिह्वा परीक्षण तो हर एक रुग्ण में मैं करती हूँ, लेकिन उसका मैंने खास करके किया और उसको मैंने बोला कि मैं इसका फोटो लेने वाली हूँ। तो मैंने उसका पहले दिन फोटो लिया, फिर बाद में उसको मैंने बताया कि आपको जैसे मैंने अभी पहले पेशेंट को बताया था कि मुद्गयूष पे रहना है, तो मैंने उसको बोला कि आपको 3 दिन पूरा सिर्फ मुद्गयूष पर ही रहना है, बाकी कुछ नहीं खाना है। तो वो ये करने लगी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ मुद्गयूष से मुझे उत्साह कैसे होगा, मेरी शक्ति कैसे बढ़ेगी। मैंने उसको बोला 3 दिन सिर्फ आप मेरा सुनो, फिर बाद में हम देखेंगे। तो उसने 3 दिन ये मुद्गयूष पर वो रही। दूसरे दिन का फोटो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, और तीसरे दिन और चौथे दिन भी मैंने फिर से उसका फोन आया। ये पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको जल्दी से चाहिए कि नहीं मैं फिर से नॉर्मल खाना कब चालू कर दूंगी। तो उसने फिर से तीसरे दिन मुझे बोला कि नहीं नहीं मुझे अभी दूसरा कुछ बताओ, मैं तंग आ चुकी हूँ। तो मैंने बोला नहीं, अभी फिर से आज भी आपको यही खाना है। और चौथे दिन उसकी जिह्वा ये ऐसी थी जो जहाँ से सामता निकल चुकी थी। और मैंने जब उसको पूछा तो संधि शूल भी कम हुआ था, अंगमर्द कम हुआ था, ज्वर तो नहीं था, और शरीर गौरव कम हुआ था, उत्साह भी बढ़ने लगा था। तो और फिर बाद में मैंने उसको ही ये 3 फोटो एक साथ दिखाए, तभी उसको समझ में आया कि नहीं, ये जो आहार का सेवन है जो हम करते आ रहे हैं वो गलत था, और मुझे परहेज करना बहुत ही जरूरी है। और तब से ये मेरा सुनती आ रही है, और जो जैसा मैं कहती हूँ वैसा वो करती है और उसको उपशय मिल जाता है। फिर आगे एक रुग्ण था शोथ का। एक्चुअली वो आया था, उसको बोला गया था कि उसका क्रिएटिनिन खूब बहुत ही बढ़ गया है, 7.13 mg है। तो वो मेरे पास आया था, तो 55 साल का पुरुष रुग्ण था। श्वास कृष्णता थी। मेरे पास जब आया तो मेरे क्लिनिक में जो ये है सीढ़ियां है वो उतर नहीं पाया था और लड़खड़ा रहा था। उभय पाद शोथ था, उभय हस्त शोथ था, मुख शोथ था, भ्रम था, ग्लानि थी, उदर गौरव था।
वातज उदर गौरव जब मैंने परीक्षण किया तो आकोटन था और वातज ध्वनि समझ में आ रहे थे, तो उदर की शुरुआत है ऐसे हमने सोचा और उसको उस तरीके की दवाई हमने शुरू की। अनन्नाभिलाषा थी, अग्निमांद्य था, पांडुता दिखाई दे रही थी। तो इसके भी हेतु जब मैंने निकाले तो सुबह सुबह जल का बहुत मात्रा में सेवन, दो दो तांबे सेवन या फिर दो 2 से 3 लीटर जल का सेवन था। अध्यशन था, बहुत ही मात्रा में अध्यशन था। अभी खाया तो 2 घंटे के बाद फिर से खाना है, फिर से खाना है, ऐसे वो करता आ रहा था। ब्रेड, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ही मात्रा में थे। इडली, डोसा, पंजाबी सब बहुत ही मात्रा में जा रहा था और रात्रि में दुग्धपान कर रहा था। मल प्रवृत्ति 4 से 5 दिन नहीं हुई थी, इसलिए मैंने पहले दिन उसको हल्का सा निरूह दिया और बाद में 2 दिन अनुवासन, 1 या 2 दिन ही अनुवासन दिया। फिर उसको कटु तिक्त रस का सेवन करवाया, जैसे कि गुड़वेल है, त्रिकटु है, ये त्रिफला है, इस रस का ही सेवन करवाया। उसके साथ कुछ जो कुछ कटु तिक्त रस की जो दवाइयाँ है, आरोग्यवर्धिनी का सेवन यहाँ पे मैंने दिया था, फलगुग्गुल का सेवन किया था और बाद में जब निरामावस्था आई तो उसके बाद मैंने उसको सिर्फ दुग्धपान पर रखा। गिर गाय का दुग्धपान में उसको करने के लिए बोला था। वो उसके लिए वो भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको जब उसका महत्व समझाया तो उसने मान लिया और उसने दुग्धपान शुरू किया। 15 दिन में उसका उदर गौरव बहुत ही कम हो गया। फिर बाद में हमने क्रिएटिनिन किया तो वो 5.10 इतना कम हुआ था, मतलब 7 से लेके वो 5 पॉइंट तक आया था। फिर उसके बाद भी उसने चिकित्सा ली और अभी वो उसके जो ये तकलीफें हैं वो बहुत कम हो रही है, लेकिन फिर भी हेतु सेवन इतना कम नहीं है, इसलिए पूरा उपशय नहीं मिल रहा है। बहुत बार बताते हुए भी इसने हेतु सेवन बंद नहीं किया है, तो इसलिए रिजल्ट इतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहा है। ये ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको बार बार दवाई लेनी पड़ती है। जब तक आप हेतु बंद नहीं करते हैं तब तक पूरा उपशय नहीं मिल पाता है, ऐसे हमें समझ में आता है। फिर ये कुछ पेशेंट है पीसीओडी के, बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। एसएसएम आयुर्वेदा में जब वैद्य माधुरी विटेकर के साथ काम करती हूँ तो ये बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेडीज पेशेंट है, इसलिए लेडीज डॉक्टर के पास आते हैं। तो जब ये पेशेंट जब शहरी भाग से आते हैं या फिर पूना मुंबई से आते हैं तो हमें ये सब हेतु दिखाई देते ही है कि अकाल भोजन है, अध्यशन है, दुग्धजन्य पदार्थों का अति मात्रा में सेवन है, अति उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन है, विरुद्ध आहार का सेवन है, रात्रौ जागरण है, दिवास्वाप है, रजः प्रवर्तन काल में दिनचर्या का पालन का अभाव दिखाई देता है। ये सभी हमें हेतु दिखाई देते हैं और उसी से ही अकाल मासिक रजः प्रवर्तन या फिर अरजस का योनि, अति रजस का योनि, ये सभी रोग हमें दिखाई देते हैं। ये तो शहरी भाग की स्थिति है, ये हमें मालूम है। लेकिन जब हमने अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान से हमने जब एक कैंप लिया था ग्रामीण भाग में, डहाणू में, पालघर जिले में, तो वहां पे भी मुझे ये पीसीओडी के पेशेंट दिखाई दिए। तो मैंने वहां पे जब हेतु निकाले तो बहुत सारे हेतु इनमें से थे। उसमें सिर्फ दुग्धजन्य पदार्थ नहीं थे, लेकिन अति उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन, अकाल भोजन, अध्यशन, रात्रौ जागरण, ये सभी हेतु हमें दिखाई दे रहे थे। तो बहुत सारे पेशेंट को हमने सिर्फ हेतु सेवन बंद करने से उपशय दिया है। मैं इसमें और एक चीज करती हूँ कि
जो पेट का प्रदेश है वहां पे मैं तेल लगाने के लिए बोलती हूँ, और रोज जो सीजन देखते हुए हेमंत ऋतु और जो वर्षा ऋतु है उसमें मैं वहां पे पेट के नीचे के भाग में, मतलब अम्बिलिकस के नीचे तेल लगाने के लिए बोलती हूँ और वहां पे स्वेदन देती हूँ इस पेशेंट में। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट हमें दिखाई देता है। ये पीसीओडी है, योनिगत वात होता है, तो इसलिए वात का रोग है, इसलिए ये तेल और स्वेदन, स्नेहन स्वेदन से उपशय मिल जाता है। ये जो पेशेंट थे ग्रामीण भाग के ढाणू जिले में, तो वो हमसे जुड़े थे वैद्य आपल्या घरी नाम से जो हमारा कार्यक्रम चलता था, तो उससे वो जुड़े थे। तो उसमें से कुछ पेशेंट को सिर्फ जो मैं आहार वहाँ पे वो ये वैद्य आपल्या घरी जो कार्यक्रम होता था, तो उसमें हम बहुत सारे हेतु कैसे है, या फिर आहार यही हमारा हेतु कैसा है, या फिर व्यायाम कैसे करना चाहिए, व्यायाम का महत्व कैसा है, ये सभी बातें हम वहाँ पे बताते आए हैं। हमारे 8 व्याख्यान हुए हैं, ये हमारे YouTube चैनल पे है। तो ये उन्होंने सुने और उन्होंने उन्हें रिजल्ट मिला। इसमें से 1-2 पेशेंट ऐसे भी है जिसको ये पीसीओडी कम होने के बाद वो उनको उनकी जो इनफर्टिलिटी थी, गर्भधारणा नहीं हो रही थी, उसमें भी रिजल्ट मिला और उनको गर्भधारणा भी हुई, और वो अच्छी तरीके से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट उसके लिए लेते आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक कुछ पेशेंट, जैसे अभी वैद्य रेणुका गायल ने बताया कि जब ये कोविड शुरू हुआ तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अरे ये जो लक्षण जो कोविड के दिख रहे हैं, वो लक्षण हम भी ट्रीट कर सकते हैं, हमारे ग्रंथ में वो लक्षण आए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ वहां पे दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो पहले तो पेशेंट नहीं आते थे ज्यादा, क्योंकि एक तो लॉकडाउन था, तो जो हमारे पेशेंट दूर से आते थे वो भी नहीं आ पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फोन पे ट्रीटमेंट ली, और उसमें वहां पे भी हमने जब हेतुओं के बारे में पूछा और उनको हेतु बंद करने के लिए बोले, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिला, लेकिन हमारे पास नहीं आते थे इसलिए उनको दवाई नहीं दे सकते थे। लेकिन जो अभी सेकेंड वेव आई तो उसमें बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ भी आने लगे। उसमें से 2-3 पेशेंट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि एक पेशेंट था, उसको एक दिन ही ज्वर आया था और प्रतिशय था। उसको उसी दिन हमने लंघन दिया, मुद्गयूष दिया, मुद्ग ओदन और विलेपी, मतलब जो खिचड़ी बोलते हैं वो दी। वो जैसे भूख लगेगी वैसे वो खाना है ऐसे बोला, जब तक भूख नहीं है तब तक मुद्गयूष पर ही रहने के लिए बोला। पहले 2-3 दिन में ही ज्वर कम हो गया, प्रतिशय कम हो गया, लेकिन गंध ज्ञान नहीं था, रस ज्ञान कम हो गया था, और उसकी श्वासकृष्णता वैसे की वैसे ही थी, अनन्नाभिलाषा थी, और कास अधिक ज्यादा बढ़ने लगा। तो जब हमने फिर से एक बार उसके हेतु देखे, या फिर से एक बार उसका केस देखा, तो हमें लगा कि यहाँ पे अपानावृत प्राण है, ये आवरण जन्य श्वास है, संतर्पण जन्य कफावृत प्राण है, क्योंकि उसके जो पहले हेतु थे वो सब कफ बढ़ाने वाले हेतु थे, अध्यशन था, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीता था वो रुग्ण। तो उसको हमने वो तो हेतु पहले ही बंद किए थे, जब से लंघन बोला था वो हेतु बंद किए थे, लेकिन जो कफ शरीर में पहले से ही था वो तो नहीं जा सकता इतने जल्दी, तो इसलिए ये कास दिखाई दे रहा था। 1-2 दिन उसको ऐसा हुआ कि 1-2 दिन उसको मल प्रवृत्ति भी अच्छी तरीके से नहीं हुई, तो हमने वहां पे उसको अनुलोमन किया, हिंगवादी वटी दी, और बाकी मैंने यहाँ पे जो दवाई बताई है वो सितोपलादी, यष्टि, टंकण, कंट, भेड़ा, जो त्रिकटु जैसे तिक्त कटु द्रव्यों का सेवन उसको करवाया, और 1 कफ सिरप दिया। तो उससे भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको रिजल्ट
आ गया। दूसरे ही दिन उसको जो अनुलोमन किया तो ये जो है ये आवरण जन्य जो है जब हमें समझ में आया तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रिजल्ट हमें मिल गया। तो दूसरा एक ऐसे ही पेशेंट था, उसे भी श्वासकृष्णता थी और उसको भूख नहीं लग रही थी, तो उसे भी और उसको बोला था कि स्टेरॉइड लेना चाहिए अभी आपको, क्योंकि ये श्वासकृष्णता नहीं जा रही है तो आपको स्टेरॉइड की जरूरी है और उसको एडमिट ही करने के लिए बोला था। लेकिन वो मेरे पास आए और उसे हमने सिर्फ तिक्त कटु रस का सेवन करवाया और उसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। तो बहुत बार ऐसे होता है कि संतर्पण जन्य व्याधि में जब कफ बढ़ जाता है तो वहां पे सिर्फ तिक्त कटु रस के सेवन से बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट हमें मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे हमें जो आवरण जो चिकित्सा है, श्वसनक सन्निपात, जो कोविड है उसे श्वसनक सन्निपात नाम से आजकल हम जानते हैं, तो इसमें हमें योग्य तरीके से हमें रिजल्ट आने लगी। तो इस तरीके से जब मैं मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो ये दो जो चरक संहिता में लिखे हुए ये 2 श्लोक हमारे सामने हर बार होते हैं। आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषः हेतु संज्ञकाः शुभाशुभ समुत्पत्तौ तान् परीक्ष्य प्रयोजयेत्। इसका मतलब है जो आहार के अष्टौ आहार विधि विशेष आयतन जो बताए गए हैं वही आहार के हेतु है और उसी को हम ज्यादा महत्व देते हैं और उसी पर मैं ट्रीटमेंट ज्यादा करती हूँ और उसी से हमें रिजल्ट भी हमें दिखाई देते हैं। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं च यत्। तो यहाँ पे आहार, विहार, आचार और मानसिक जो भाव है वह उसका हमें अध्ययन करना चाहिए और उनकी ही चिकित्सा करनी चाहिए और उसी के विपरीत मतलब जो हेतु है उसी के विपरीत अगर हमने योग्य चिकित्सा दी तो स्वास्थ्य हमें हम दे सकते हैं, रुग्णों को स्वास्थ्य दे सकते हैं और जो विकार है उसकी फिर से उत्पत्ति नहीं होना, मतलब जो फिर से विकार उत्पन्न हो जाते हैं वो नहीं हो सकते क्योंकि हमने जो हेतु है वो यहाँ पे बंद कर दिए हैं। इस तरीके से वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर ने जो प्रिंसिपल्स आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स हमें सिखाए हैं वो मैं मेरे क्लिनिक में लाने का प्रयास करती हूँ और जो आयोजकों ने यहाँ पे मुझे सम्मान दिया और मुझे यहाँ पे मेरे रुग्णानुभव बताने की अनुमति दी, इसलिए मैं आयोजकों की बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी अगले हफ्ते ही गुरु पूर्णिमा है तो ये मेरा व्याख्यान मेरे गुरुवर्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। संत कबीर का एक दोहा है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ऐसा कहते हुए मैं यहाँ पे मेरा जो व्याख्यान है रुग्णानुभव का ये समाप्त करती हूँ। आपको ये व्याख्यान कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर कुछ गलत है तो वो मेरा है, अगर कुछ योग्य है तो ये गुरु की महिमा है। धन्यवाद। धन्यवाद मेघना जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके रुग्णानुभव सभी लोगों के लिए यहाँ पे प्रस्तुत किए। इसके लिए मैं वैद्य अनंत धर्माधिकारी अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हेतु विपरीत चिकित्सा कैसी करनी है, अंश कल्पना का विचार हमारी चिकित्सा में कैसा करना है
और ग्रंथ पढ़ने में आनंद लेना, उसमें रुचि निर्माण कैसी करनी, यह आपने सर से सीखा। और हमको आपके रुग्णानुभव से ज्ञान संपन्न आपने कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है और इसका हम हमारे प्रैक्टिस में भी उपयोग करके लेंगे। ये मैं आपको वचन देके कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज का जो वैद्य मेघना बाकरे जी का ये रुग्णानुभव प्रस्तुत हुए, इसके ऊपर मैं आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी को विनती करता हूँ कि वे अपने विचार उस पर प्रकट करें। आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर जी। प्रश्नोत्तर घ्या. हाँ हो सर सर. ओके. मैडम यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है कि पीसीओडी जो पेशेंट आपको आया था, उसमें आपने स्नेह कौन से द्रव्य से किया, पूछ रहे हो? हाँ पीसीओडी में किसी की आवाज आ रही है. हेलो, किसी की आवाज आ रही है. हेलो. हाँ तो पीसीओडी में अगर पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं वहाँ पे दशमूल तेल लगाने के लिए बोलती हूँ या फिर निर्गुंडी तेल लगाने के लिए बोलती हूँ. लेकिन वो जो पेशेंट ग्रामीण भाग में है वहाँ पे उनको जो तेल उनको उपलब्ध हो जाए वो लगाने के लिए बोलती हूँ. ज्यादातर जो तेल वो खाने के लिए यूज करते हैं वो लगाने के लिए बोलती हूँ. खोबरेल तेल का उपयोग, कोकोनट ऑयल का उपयोग नहीं करती हूँ. एक तो एरंडेल तेल, नहीं तो जो खाने का तेल है वही मैं उनको लगाने के लिए बोलती हूँ. आपका केस पेपर शेयर करो, ऐसा कोई बोल रहे हैं कुछ लोग. बाद में मैडम आपको दे देंगे. बाद में. हाँ यस. इंटरनल मेडिसिन देत नाहीत का लेकिन मॅडम पीसीओडी मध्ये? काय देते ना, इंटरनल पण देते, पण हे जास्त मात्रामध्ये सांगते किंवा हेतू सेवन मेन कमी करायला सांगते. इंटरनल मेडिसिन पण देते मी. मी वराबोळ नावाचं औषध तयार करते. वरा म्हणजे त्रिफळा आणि काळाबोळ असं औषध देते आणि कुबेर अक्षादी वटी देते आणि लागली तर रसपाचक वटी देते. नाहीतर ह्या दोन ह्याच्यावर खूप वेळेला काम होऊन जातं, वराबोळ आणि कुबेर अक्षादी वटी. वराबोळचं कॉम्बिनेशन लाईक इक्वल क्वांटिटी मध्ये आहे का? प्रिपरेशन कसं आहे हो, सांगू हो, शकाल का प्लीज? हो. वरा म्हणजे त्रिफळा आणि त्रिफळा जेवढं तेवढंच काळाबोळ. आणि त्या गोळ्या खूप चिकट होतात, तर त्या म्हणजे चिटकूनच बसतात एकमेकांना. तर म्हणजे थोडंसं सांगून द्यावं लागतं पेशंटला किंवा मग त्या उन्हाळ्यात बनवल्या तर योग्य होतं. आणि बनवतानाही त्या थोड्या थोड्या मात्रेतच बनवाव्या लागतात, कारण जर त्या खूप मात्रेत एकदम आणि त्या पाण्यातच भिजवून बनवते किंवा फार तर फार त्रिफळाच्या काढ्यामध्ये बनवते, तर त्रिफळाच्या काढ्यात जरी बनवलं तरी सुद्धा त्या खूप चिकट होतात. आणि जर मोठा गोळा बनवला आणि गोळ्या बनवायला घेतल्या तर तो जर दिवसभरात झाला नाही तर तो दगड बनून जातो. म्हणून थोडं थोडंच घ्यायचं करायला आणि तेवढ्याच गोळ्या म्हणजे जेवढ्या आजच्या दिवसात होतील तेवढ्या गोळ्या बनवायच्या, असं कर. थँक्यू मॅम. काय देता मॅम? कशाला? वराबोळ सोबत अनुपान. अनुपान गरम पाणीच देते किंवा जर पाचनाची आवश्यक असेल तर धान्यपाचक वगैरे असं देते, धान्यपंचक वगैरे. जिथे पाचनाची गरज आहे तिथे धान्यपंचक देते, नाहीतर मग पाण्यासोबतच घ्यायला सांगते.
और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप मैम से डायरेक्टली पूछ सकते हो। सर एक प्रश्न आहे मॅडम मंडल कुष्ठमध्ये त्या पेशंटला तुम्ही पाचन चिकित्सा दिली आणि नंतर वमन पण दिलं. वमन नंतर त्याला बरं वाटलं. पण नंतर औषधी चिकित्सा काय दिली मॅडम? औषधं मी अगदी साधी दिली त्याला. आरोग्यवर्धिनी दिली होती आणि फ गुग्गुळ दिलं होतं आणि काही म्हणजे पुडीतून काही पाचक औषधच घातली होती त्याच्यामध्ये. सुंठ, प्रवाळ पंचामृत, कामदुधा अशासारखीच औषधं दिली होती. अगदी साधी चिकित्सा दिली होती. खूप साऱ्या रुग्णांमध्ये खूप म्हणजे फक्त हेतू सेवन बंद केल्यामुळे असे छोटे छोटे कल्प दिले तरी सुद्धा बराचसा उपशय पाहायला मिळालाय आम्हाला. थँक्यू मॅडम. किसी के सवाल और है क्या? हॅलो हॅलो, हा एक प्रश्न होता, विचारू का? हा, ते वराबोळ च्या टॅबलेट्स आहेत त्या तुम्ही उन्हात सुकवता की सावलीत सुकवायच्या त्या आपल्याला? नाही, सावलीतच सुकवते, उन्हात नाही सुकवत. कारण पुन्हा तो बोळ थोडासा चिकट होऊ शकतो उन्हाने, त्यामुळे सावलीतच सुकवते. हेलो मैम, आप हिंदी में बता सकते हैं? बोला। आप हिंदी में बोल सकते हैं, हमें मराठी नहीं आती ज्यादा। हाँ, तो वरा बोल का जो आपने बोला ना, एक बार पुनः मैं चाहूंगा आप वरा बोल किस किस से बनाते हैं और उसका अनुपान आपने उसमें जल बताया, आप हिंदी में बोलिए। थैंक यू। हाँ, वरा मतलब त्रिफला, हिरडा, भेड़ा और आंवला, ये एक भाग, और ये काला बोल जो होता है, जो हम एलोवेरा का जूस निकाल के या फिर एलोवेरा का जो एलोवेरा गरम करके जो बनाया जाता है उसको काला बोल कहते हैं, और वो एक भाग ऐसे लिया जाता है। वरा ये अगर 30 ग्राम लिया तो काला बोल भी 30 ग्राम लेना है, और वो एक साथ करके उसका जो गोलियां है वो बनानी है। 250 मिलीग्राम की गोलियां मैं बनाती हूँ, एक एक नहीं तो दो दो गोलियां अपान काल में देती हूँ, कभी पानी के साथ नहीं तो धान्य पंचक के साथ। मॅम, त्रिफळाचं जे आहे प्रमाण 3-2-1चं किंवा 4-2-1चं, तर ते पण तुम्ही बनवता सेपरेट आणून की रेडीमेड? नाही नाही, मी साधच म्हणजे समप्रमाणातच घेते, हिरडा, भेडा आणि आवळा समप्रमाणातच घेते, तसं नाही बनवत. हिंदीत बोला. हेलो, हाँ हाँ, हिंदी बोला. नहीं मैं हाँ, वैसे नहीं लेती हूँ, त्रिफला का सम प्रमाण ही लेती हूँ। ये 3-2-1 ऐसा प्रमाण नहीं लिया है मैंने, जो प्रमाण है वो सम ही है उसमें। मैडम, कृष्ण बोल रेडीमेड आता की ग्राम में सम प्रमाण लिया होगा। 3-2-1 जब हम लेते हैं तो वो 3-2-1 जो लेते हैं तो वो नग के हिसाब से अगर लेते हैं तब 3-2-1 लेते हैं। ग्राम में अगर लेते हैं तो सम प्रमाण ही वहां पे अपेक्षित। बरोबर। कृष्ण बोळ घरी बनवता, ऑलिव्हेरा गरम करून घरी बनवता की बाजारात रेडीमेड मिळतं? नहीं, मैंने अभी तक बनाया नहीं है, रेडीमेड ही लेती हूँ मैं, लेकिन बनाने की इच्छा है, जरूर बनाया तो मैं सर्क्युलेट करूंगी आपको। नक्की नक्की मॅडम, माझ्याकडे ऑलिव्हेरा खूप जास्त आहे, तुम्ही बनवून पाहिलं म्हटलं म्हणून. ओके, थँक्यू. हेलो हेलो, हाँ
हाँ मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि नाउडेज ऐसा है कि पीसीओडी इज वेरी कॉमनली सीन यंग जनरेशन के एज में, फीमेल गर्ल्स में, और हेतु नॉर्मली ऐसे काफी मिश्रित मिलते हैं, मीन्स सीन अति मात्रा ऑफ लवण उष्ण तृष्णा, जैसे कि वेफर्स एंड ऑल, चाइनीज एंड ऑल, साथ में दीवास्वा भी है, साथ में डेजर्ट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम भी है, एंड रात्रि जागरण भी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका इवन हेमोग्लोबिन कम दिखता है। वी सी दैट उनका पीरियड्स आर इरेगुलर, कभी ऐसा होता है 1 मंथ कंटिन्यूस है, कभी नहीं आ रहा है 2-3 मंथ्स। सो मैम इसमें हाउ टू अंडरस्टैंड द हेतु एंड गो फॉर द ट्रीटमेंट, इसमें दोनों हेतु है। ये सभी हेतु है जो आप बता रहे हैं, ये सभी हेतु ही है। तो उनको कन्विंस हमें करना पड़ता है कि ये पहले मतलब इससे ही रोग हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बंद करो, ये सभी एक साथ हमें बंद करने हैं। कभी कभी कुछ हेतु होते हैं कि वो एकदम जल्दी पेशेंट नहीं बंद कर सकते, तो मतलब उनको उसकी आदत नहीं होती है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने तक आपको सभी हेतु बंद करने हैं, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो ये सभी हेतु ही है, उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है। आजकल के जो लड़कियां हैं उन्हें उसका महत्व ही नहीं है कि रात्रों जागरण करने से कुछ होता है, कुछ शरीर में बिगाड़ होता है, ये उनको समझ में ही नहीं आता है। इसलिए वो ये सभी हेतु या फिर चाइनीज सेवन, ये उनको समझ में ही नहीं आता है। जैसे बाकी का खाना है वैसे ही चाइनीज खाना है, ऐसे उनको लगता है, तो वो खाते रहते हैं। मैम सभी हेतु के हिसाब से ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करना है कि हमने हेतु बंद किया है, बट यहाँ पे गुरु आहार भी है, मधुर भी है, दीवास्वाद भी है, अति लवण भी है, तो अपने हेतु के हिसाब से ट्रीटमेंट को कैसे डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें पांडुता भी दिख रही है, हेमोग्लोबिन इज टू लेस, एंड एक साइड पे ऐसा है कि ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा है या फिर अति ब्लीडिंग। हाँ, वो तो त्रिदोष मतलब जो मैंने पेशेंट बताया उदर का शोथ का, वो तो त्रिदोष हेतु का ही था, मतलब सान्निपातिक हेतु ही उसमें थे, और वो जो दोष प्रकोप था वो भी सान्निपातिक ही था। तो इसलिए वहां पे हमें मतलब हेतु तो बंद करने ही है, उसके साथ त्रिदोष पर जो चिकित्सा होती है वही हमें देनी पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं पाचन ही करती हूँ, पहले 7 दिन में सिर्फ पाचन और लंघन ऐसे ही ज्यादातर देती हूँ, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। फिर उसके बाद ही हम व्याधि की चिकित्सा, मतलब व्याधि विपरीत अगर कुछ द्रव्य देना है, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी है या फिर फग उगुल है या फिर कोई भी अलग दवाई देनी है, तो वो अगर देनी है तो वो भी हम 7 दिन के बाद ही मैं ज्यादातर देती हूँ। पीसीओडी में एक सप्तसार कषाय है, वो भी हम यूज करते हैं, तो उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। मैम सप्तसार कषाय कंटेंट्स यानी कुछ किसका आता है मैम? वो शायद एवीपी का होगा, मैं एक बार देखती हूँ और बताती हूँ आपको। एवीपी का है शायद। ओके, थैंक यू। हॅलो मॅडम, पीसीओडीच्या पेशंट मध्ये पंचकर्म कुठे वापरता का? हो, जरूर पडल्यास बस्ती करतो आम्ही, बस्ती आणि इव्हन वमन विरेचनही जर लागलं तर देतो किंवा योग्य काळ पाहून देतो। वमन बस्ती चिकित्सा करते हैं, बस्ती चिकित्सा करते हैं। हाँ, हो हो, बस्ती चिकित्सा करते हैं, और अगर जरूरी पड़े या फिर काल योग्य हो तो वमन विरेचन भी करते हैं। ये जो पीसीओडी की पेशेंट थी, एक ग्रामीण भाग से आई हुई थी, और उसको जैसे मैंने बोला वो उसने
टोटल 3-4 महीने तक उसने पीसीओडी के लिए ही प्रॉपर ट्रीटमेंट ली और उसमें उसने सबसे पहले हेतु सेवन बंद किया, लेकिन फिर भी उसको जो इनफर्टिलिटी था उसका, तो उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फिर हमने वमन विरेचन किया, उसको विरेचन दिया और बस्ती दिया। तो योग बस्ती क्रम किया था मैंने उसको, और वमन विरेचन दिया था, तो उसे बाद में रिजल्ट आया और उसको अभी गर्भधारणा हो गई है। मैडम 15 इयर्स की अगर पेशेंट है पीसीओडी की, तो उसको क्या तुरंत पंचकर्म करना का जरूरी है, या फिर उसको बाकी ये शमन चिकित्सा करे, क्योंकि उसका एज के हिसाब से? पहले हेतु ही देखना चाहिए, हेतु बंद वो कर रही है तो आगे जाके चिकित्सा कर सकते हैं, और अगर करना है तो बस्ती ही चिकित्सा सबसे पहले कर सकते हैं। अभी काल भी बस्ती का है तो बस्ती चिकित्सा ही उपयोगी हो जाएगी। थैंक यू। ओंकार जी? ओंकार, हाँ ओंकार। हो प्लीज मैम। सभी के सवाल अभी खत्म हो चुके हो, तो मैं आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी को विनती करता हूँ कि वे अपने विचार मेघना जी ने जो रुग्णानुभव प्रस्तुत किए उस पर प्रकट करे। आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी। ध्यान रखना है, त्यागात विषम हेतूनां विषमानानुवर्तन्ते। जब तक हेतु चल रहे हैं तब तक दोषों का प्रकोप होता ही रहता है, और जब तक दोषों का प्रकोप होते रहता है तब तक व्याधि पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हेतु त्याग ये अनिवार्य है। यदि हेतु त्याग करते हैं तो पेशेंट शीघ्र उपशय देने लगता है, यदि हमारा दोष निर्णय योग्य हुआ है तो। यदि दोष निर्णय गलत है तो शायद दोबारा एक बार परीक्षण करना पड़ता है। दूसरा, जब अध्यशन, अजीर्णाशन, विषमाशन ऐसे हेतु बनते हैं तब प्रायः परतंत्र रूप से त्रिदोष प्रकोप होता है। ये आम प्रदोष है, तो इसमें बिना पाचन किए, बिना लंघन किए और बिना हेतु बन किए उसके परिणाम आने के बाद ही, दोष परिपक्व होने के बाद ही, परिपक्वेषु दोषेषु, ये अवस्था आने के बाद ही अभ्यंतर चिकित्सा अथवा बलवान शोधन चिकित्सा आप कर सकते हैं। उसके पहले ये कभी नहीं करना, उसके परिणाम उल्टे होते हैं। इस प्रकार, और ग्रंथ कहता है कि यदि आप हेतु बन करते हो तो सम और आहार में परिवर्तन करते हो तो प्राकृत दोषों का निर्माण प्रारंभ होता है, और जब प्राकृत दोषों का निर्माण प्रारंभ होता है वही आपकी आधी चिकित्सा हो जाती है। आधी चिकित्सा आपकी हेतु बंद करने से हो गई, और प्राकृत आहार करने का अग्नि दीप्त किया आपने और प्राकृत आहार दिया तो चिकित्सा का एक दूसरा भाग भी शुरू हुआ। इस प्रकार ये दो चिकित्सा से आपका लगभग 40% काम हो जाता है। उसके बाद फिर आप स्थानिक चिकित्सा, अभ्यंतर चिकित्सा और फिर शोधन चिकित्सा आवश्यक हो तो कर सकते हो। इसलिए, और सिलेक्शन ऑफ ड्रग करते समय जहां तक हो सके हेतुओं के गुणों के विपरीत करना। जैसे मेघना जी ने बताया, मैं कटुतिक्त रस का प्रयोग करता हूं, इसका अर्थ यह है कि ये सभी संतर्पणजन्य व्याधि थे। संतर्पणजन्य व्याधि में आप प्रायः कटुतिक्त का प्रयोग करेंगे। उसमें क्रम भी ऐसा है, यदि श्लेष्मा बलवान है तो पहले कटु और फिर तिक्त और अंत में कषाय, क्योंकि कषाय स्तंभक है इसलिए अंत में कषाय करेंगे। इस प्रकार इस संतर्पणजन्य व्याधि में
और सभी व्याधि में, वातज, पित्तज, कफज में भी हेतु के गुणों के विपरीत चयन करने की कला आनी चाहिए, वो प्रगट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ में जो कल्प है उन्हीं में आपको क्या चाहिए उसका चयन करके आप कल्प सिलेक्ट कर सकते हो और उपशय ले सकते हो। हेतु बंद करने के बाद 7 दिन में आपको उपशय मिलना प्रारंभ हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। दोबारा एक बार बैठो, हेतु निकालो, फिर परीक्षण करो और फिर आगे जाओ। कई बार हेतु मिलते नहीं है, ऐसे भी होता है। और प्रायः हेतु मिलते नहीं ऐसा होता है, कभी कभी होता है, नहीं मिलता इसका मतलब हमें समझ में नहीं आता है। होते तो है हेतु, लेकिन इसके अतिरिक्त कई बार मंदाग्नि ये स्वयं हेतु होता है। मंदाग्नि त्रिदोष प्रकोप करता है। मंदाग्नि आम प्रदोष व्याधि करके त्रिदोष प्रकोप करता है। इसलिए नियमित आहार जो है मंदाग्नि में, उपवास देने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले ऋतु के अनुसार, देश के अनुसार और लक्षणों के अनुसार मुद्गयूष सुबह दे दो 9 बजे, कभी पंचकोल डालकर, कभी हिंगोष्टक डालकर, कभी अदरक डालकर। ऐसे 3-4 दिन करो तो अग्नि अपने आप बढ़ जाता है। कभी अदरक, नींबू, नमक भोजन के साथ दो, अग्नि अपने आप बढ़ जाता है। और फिर आप व्याधि की चिकित्सा करना प्रारंभ करो। फिर दोष व्यक्त होते हैं और व्यक्त दोष के बाद फिर आप उस व्याधि की चिकित्सा कर सकते हो। इस प्रकार त्रिसूत्री चिकित्सा में आवश्यक है: 1 त्याग, हेतु त्याग, 2 अग्निदीप्ति और आवश्यक पड़े तो शोधन, और फिर हेतु विपरीत द्रव्यों का चयन। और फिर बल वृद्धि के लिए, अंत में आपको बल वृद्धि के लिए थोड़ा सा भृंगन देना पड़ता है, क्योंकि जब आप लंघन करते हो, उपवास करवाते हो, लघु आहार देते हो, तिक्तरस देते हो, कटुरस देते हो, कषारस देते हो और औषधिया को देते हो, तो परिणाम रूप में वायु का आंशिक प्रकोप होता है। और वो दूर करने के लिए फिर आप उसके बाद सिद्ध घृतों का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन सिद्ध घृतों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है ऋतु कौन सा है। अभी आज चारों तरफ पानी है, दुर्दिन है, इस समय घृतों का प्रयोग नहीं करना। इस समय अब केवल कुछ भृंगन द्रव्यों से सिद्ध जल अथवा क्वाथ अथवा भोजन में डालकर दे सकते हो। स्वतंत्र रूप से आप च्यवनप्राश या अश्वगंधा या दोगे तो अग्नि बंद होने की संभावना होती है। इसलिए थोड़े दिन तक सामान्य भृंगन करते रहो, आहार धीरे धीरे बढ़ाकर, और जब ऋतु अग्नि अच्छा हो जाएगा तो आप फिर अन्य भृंगन कल्पों का प्रयोग आप कर सकते हो। इस प्रकार इस चतुसूत्र के आधार पर आप चिकित्सा शीघ्रातिशीघ्र दे सकते हो। यह आवश्यक नहीं है एक एक पेशेंट को 6-6, 7-7 महीने चिकित्सा देनी पड़े। साधारण लगभग यदि आप शोधन देते हैं तो इतना समय लगता ही नहीं है, 2 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। और यदि मध्यम दोष है तो 15 दिन में ठीक हो जाता है। अल्प दोष है तो हेतु बंद करने के बाद स्वयं ठीक हो जाता है। इस प्रकार ध्यान रखना है। ये जो पहला पेशेंट इन्होंने बताया रक्त पित्त का, ये संतर्पजन्य आमज था, हेतु बंद कर दिए, अल्प दोष था, शीघ्र ठीक हो गया। इस प्रकार चिकित्सा के कुछ सूत्र ग्रंथकर्ता देते हैं, ये मेरे नहीं है, ये ग्रंथ के हैं। त्यागात विषम हेतूनाम विषमान अनुवर्तन्ते अभावोपरमः, और हेतु विपरीत चिकित्सा, जिसे इसमें कहा अष्टांग संग्रह ने कहा, तो उसमें लिखा कि तत्प्रतिपक्षम औषधम युञ्जानः आशु सिद्धये संपद्यते। इस प्रकार इन सूत्रों का प्रयोग आप करोगे तो साध्य व्याधि में कह रहा हूं मैं, असाध्य में नहीं। कष्ट साध्य में देर लगेगी, लेकिन साध्य व्याधि शीघ्रता से ठीक हो सकते हैं। इतना
आज के लिए काफी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही मूल्यवान मार्गदर्शन सभी को किया और मेघना जी ने भी बहुत अच्छी तरह से आज रुग्णानुभव यहाँ पे प्रस्तुत किए, तो उनका भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये किसी भी कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण है पहलू है आभार का, वो मैं यहाँ पे व्यक्त करने जा रहा हूँ। तो आज के कार्यक्रम के हमारे प्रमुख अतिथि गुरुवर्य अनंत धर्माधिकारी जी का पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके बाद आज की हमारी व्याख्याता आदरणीय वैद्य मेघना बाकरे जी, उनका भी मैं हमारे धर्माधिकारी सर जी के अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस आज के कार्यक्रम के लिए जो सभी मान्यवर यहाँ पे उपस्थित हुए, उनका भी मैं आभार करना चाहता हूँ। जाने अनजाने जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए हमको सहयोग किया, सभी का मैं पे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और ऐसा ही उनका सहकार्य हमको ये मैं प्रार्थना करते हुए आज के कार्यक्रम का समारोह यहाँ पे जा रहा हूँ और सभी को धन्यवाद करके मैं समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ओंकार जी, धन्यवाद सर। उत्तम मेघना, उत्तम. हो, धन्यवाद मेघना सर. उत्तम झालं. हो छान. हो, सुंदर. धन्यवाद सर. हो.